Hello everyone, today we'll be discussing NCERT solutions of exercise 2.3 of your new maths book. So basically इस exercise में हम linear patterns find करेंगे. अब linear patterns से मतलब क्या होता है कि सपोज करो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसकी इंक्रीज होने की वजह से सेकेंड क्वांटिटी भी वैसे ही इंक्रीज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि अगर एरिया है राइट अगर लेटर से लेंथ कितनी है 1 और ब्रेड्थ कितनी है 2 तो एरिया कितना बन गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 2. बट अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूं लेटर से अब मेरी लेंथ क्या है 3 है ब्रेड्थ 2 ही है तो एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा. कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 6. दैट मीन्स अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से सेकेंड क्वांटिटी भी उतनी ही क्वांटिटी में इंक्रीज हो देन दैट इज कॉल्ड लीनियर पैटर्न. Okay, so let's start with the first question. अब फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट. तो एक स्टूडेंट है उसके बैंक अकाउंट में ₹500 है. ठीक है. शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी. अब उसको उसके पेरेंट्स ₹150 हर मंथ देते हैं पॉकेट मनी. हाउ मच विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स? Find a linear expression to represent the amount which she will have in the nth month. तो हमने बताना है कि सेकेंड मंथ से हमने कैलकुलेट करना है कि कितने उसके अकाउंट में पैसे होंगे. ठीक है. तो अब उसके पास इनिशियल जो मनी है वो तो उसके पास ₹500 है ही है, वो तो गिवन है, ये तो उसके अकाउंट में पहले ही है. ठीक है. अब हर मंथ उसके पेरेंट्स कितना डिपॉजिट कर रहे हैं ₹150. ठीक है. सो दैट मीन्स अमाउंट एट एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, जब पहला मंथ खत्म हुआ तो उसके पेरेंट्स ने डिपॉजिट करा. कितने रुपीस डिपॉजिट करे ₹150. सो दिस इज द अमाउंट शी हैज. ठीक है. अब अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड मंथ कितना हो गया 500 प्लस अब 150 प्लस 150. राइट. इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं 500 पहले कितना था 500 प्लस 150 दैट मीन 650 था. अब कितना हो गया 500 प्लस 150 तो था ही. अब नेक्स्ट मंथ में 500 प्लस 150 और डाल दिए तो दैट मीन नेक्स्ट मंथ में कितने हो गए 500 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 150 वो कितने बन गए 500 प्लस 300 विच इज इक्वल्स टू 800. सो सेकेंड मंथ के एंड में उसके पास कितने रुपीस हुए 800. अब नेक्स्ट सेम अमाउंट एट एंड ऑफ थर्ड मंथ. अब थर्ड मंथ में क्या हुआ उन्होंने ₹150 और डाल दिए. तो पहले कितने थे 500 प्लस 150 प्लस 150 तो वो कितना था 2 इंटू 150. अब कितना बन गया 500 प्लस 3 इंटू 150. सो दैट मीन्स 500 प्लस 450 तो वो कितना बन गया 950. ठीक है. तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें हमने ये ऑब्जर्व करा कि फर्स्ट मंथ में कितने थे 500 प्लस 150, सेकेंड मंथ में कितने थे 500 प्लस 2 इंटू 150. अब जब थर्ड मंथ की बारी आई तो क्या हो गया 500 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 150. तो लेट अस से कोई भी nth मंथ अमाउंट एट एंड ऑफ nth मंथ. अब nth मंथ कैन बी एनीथिंग है ना, उसको तुम्हारा मन करेगा तो 1 भी पुट कर सकते हो. फर्स्ट मंथ की बात होगी तो n की वैल्यू 1 होगी. अगर सेकेंड मंथ की बात हुई तो n की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी. अगर लेटर से 7th मंथ की बात हुई तो n की वैल्यू क्या कितनी होगी 7. तो वो कितनी होगी 500 प्लस n मल्टीप्लाई बाय 150. या फिर इसको कैसे लिखते हैं 500 प्लस 150 इंटू n. सो दिस इज द अमाउंट विच शी हैज एट द एंड ऑफ nth मंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अ रैली स्टार्ट्स विद 150 मेंबर्स. तो एक रैली थी उसमें कितने मेंबर्स थे इनिशियली 150. एवरी आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप. हर आवर 9 मेंबर्स ग्रुप से चले जाते हैं. ओके. हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर फर्स्ट आवर सेकेंड आवर एंड थर्ड आवर एंड सो ऑन. ठीक है. क्या है एक रैली है जिसमें 120 मेंबर्स हैं. हर आवर 9 मेंबर्स ग्रुप से चले जाते हैं. तो हमने बताना है हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर. ठीक है.
तो इनिशियल मेंबर्स है हमारे पास 120, ठीक है. सो मेंबर्स आफ्टर 1 आवर, कितने 1 आवर के बाद कितने लोग ड्रॉप कर दिया? 9 people have dropped. So that means 120 minus 9, right? Which is equals to 1, 1 and 1. Now members after 2 hours. अब कितना हो गया? 120 minus 9 था, अब 120 minus 2 multiply by 9 हो गया और 9 कम हो गए, तो कितना बच गया? 2 into right. That means 120 minus 18, which is equals to 102. Now members after 3 hours. अब फर्स्ट आवर में कितने कम हुए थे? 9 कम हुए थे. सेकेंड आवर में कितने कम हो गए? और 9 कम हो गए, मतलब 2 into 9 हो गए. अब ये थर्ड आवर की बारी है, तो दैट मीन्स और 9 कम हो जाएंगे, तो दैट मीन्स 120 minus 3 multiply by 9. So that is equals to 120 minus 27, right? Which is equals to 93. So ऐसे ही करते, अब हमने क्या नोटिस किया कि 1 आवर के बाद कितने लोग थे? 120 minus 9. 2 hours के बाद how many people were remaining? 120 minus 2 multiply by 9. अब 3 hours के बाद how many people are remaining? 120 minus 3 multiply by 9. So that means members after n hours, that is equals to 120 minus 9 multiplied by n. Next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया इफ ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. ठीक है. अब एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट में एरिया निकालना है. सो लेंथ इज 13 and breadth is equals to 12. So 13 multiplied by 12, that is equals to 156 centimeter square. Second part में फिर से एरिया निकालना है. एरिया is equals to again length into breadth. तो लेंथ कितनी है? 13. breadth कितनी गिवन है नेक्स्ट पार्ट में? 10. So 13 into 10, that is equals to 130 और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर. Now again थर्ड पार्ट में क्या निकालना है हमें? एरिया. So that means area is equals to again length into breadth. Length कितनी है? 13 और breadth कितनी है? 8. So 13 multiplied by 8, that is equals to 104 centimeter square. Right? So that finishes your first part. Find the area if the breadth is this. अब next क्या कह रहा है? Find the linear pattern representing the area of rectangle. अब क्या find करना है हमें? linear pattern. अब देखो फर्स्ट केस में आंसर कितना था? 13 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि ब्रेड्थ कितनी थी? 12. सेकेंड केस में आंसर कितना था? 13 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि ब्रेड्थ कितनी थी? 10. थर्ड पार्ट में आंसर क्या था? 13 मल्टीप्लाई बाय 8. वाई? बिकॉज ब्रेड्थ वाज 8. अब लेट अस से, अब लीनियर पैटर्न ढूंढना है. लेट अस से ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू n. तो एरिया कितना हो गया हमारे पास? 13 मल्टीप्लाई बाय n. इसको कैसे लिखते हैं? 13n. सो दिस इज द लीनियर पैटर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है. रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 11 सेंटीमीटर. ओके. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हाइट इज फर्स्ट पार्ट 5 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट 9 सेंटीमीटर, थर्ड पार्ट इज 13 सेंटीमीटर. क्या निकालना है हमें? वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. Okay, now volume of a rectangular box, right? Rectangular box is a cuboid. So volume of box, what is the formula? Length multiplied by breadth multiplied by height. Okay, अब first part में volume is equals to length is given what? 7 multiplied by breadth. breadth कितनी है? 11. और फर्स्ट पार्ट के लिए हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर. राइट.
So that is equals to 77 multiplied by 5, which is equals to 385 centimeter cube. Now second part, volume is equals to, again formula same है, length multiplied by breadth multiplied by height. Length कितनी है 7, breadth कितनी है 11, height कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 centimeter. So multiply by 9. So that means 77 multiplied by 9. So that is equals to 693 centimeter cube. Third part में same volume is equals to length multiplied by breadth multiplied by height. So 7 is the length, breadth is 11 and इस बार height कितनी given है 13. So ये भी कितना बन गया 7 into 11 कितना हो गया 77 multiplied by 13, that is equals to 1001 centimeter cube. Okay. पर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ. अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, वही जो सारे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, लीनियर पैटर्न फाइंड करने के लिए कह रहे हैं. क्या फाइंड करने के लिए कह रहे हैं वो, लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम. अब हमने क्या ऑब्जर्व करा, जो फर्स्ट केस हमारे पास था उसमें हाइट कितनी थी 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितनी थी 77 मल्टीप्लाई बाय 5. नेक्स्ट में जो हाइट थी वो कितनी थी 9 सेंटीमीटर, सो वॉल्यूम वाज 77 मल्टीप्लाई बाय 9. थर्ड पार्ट में वॉल्यूम कितनी थी 13 सेंटीमीटर, सो सॉरी हाइट कितनी थी 13 सेंटीमीटर, सो वॉल्यूम कितनी होगी 77 मल्टीप्लाई बाय 13. दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, इफ लेट हाइट इज इक्वल्स टू n centimeter, if the height is n centimeter, then volume is equals to 77 multiplied by n, which is equals to 77 n centimeter cube. So this is the linear pattern. Next part, Sarita is reading a book of 500 pages. So Sarita है एक book read कर रही है 500 pages की. She read 20 pages every day. हर रोज 20 पेजेस वो रीड कर रही है. हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज. सो 15 डेज के बाद कितने पेजेस बच जाएंगे. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन अगेन. सरिता है बुक रीड कर रही है, बुक में कितने पेजेस है 500. शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हर रोज 20 पेजेस रीड करती है. हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज. ओके, सो इनिशियल or you can say number of pages is 500, right? Now she reads 20 every day. ठीक है, so pages left after one day, that is equals to 500 minus 20. वो कितना बन गया 480. पेजेस लेफ्ट आफ्टर 2 days कितना हो गया 500 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 2, सो दैट इज इक्वल्स टू 500 माइनस 40, दैट इज इक्वल्स टू 460. पेजेस लेफ्ट आफ्टर 3 days, so that is equals to 500 minus 20 multiplied by 3, that is equals to 500 minus 60, which is equals to 440. ऐसे ही हर रोज 20 पेजेस एक्स्ट्रा कम हो रहे हैं, राइट? अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज. सो पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज इज इक्वल्स टू, अब फर्स्ट डे में सिर्फ 20 कम हुए, सेकेंड में 20 दो बार कम हुए तो 40 हो गए, थर्ड में फिर 20 पहली बार, फिर 20 सेकेंड डे, फिर 20 थर्ड डे, तो 20 60 कम हो गए, राइट? सो फर्स्ट डे 20, सेकेंड 20 into 2, थर्ड डे 20 into 3, सो 15 डेज में कितना हो गया, वही 500 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 15, सो दैट इज 500 माइनस, अब 20 into 15 is 300, so that is equals to 200. So pages left after 15 days, इसका आंसर कितना है 200. But what they are saying is express this as a linear pattern. अब इसको कैसे एक्सप्रेस करो, एक लीनियर पैटर्न की तरह एक्सप्रेस करो, ठीक है? सो पेजेस लेफ्ट आफ्टर n days, वो कितने हो गए, कितने पेजेस से पहले 500
माइनस, अब एक दिन में 20 हो रहे थे, 1 डे में 20 हो रहे थे, 2 डेज में 20 इंटू 2, 3 डेज में 20 इंटू 3, 15 डेज में 20 इंटू 15, तो n डेज में 20 मल्टीप्लाई बाय n. सो दिस इज योर आंसर. क्या आंसर है? 500 माइनस 20 इंटू n, not 200, 500 minus 20 multiplied by n. So that is your answer. Thank you. See you in the next video.